जो रद्द-ए-अमल आया है वो गुजरे वक्त से ज्यादा है। सबसे बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। पहली बार यूनिस सरकार ने कबूला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। हिंदुओं पर 88 हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये कबूल किया है। इंडिया भर में हजारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। इंडिया भर में डॉक्टर्स और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद ने। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर भारतीय सीमा पर 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब, ये दोनों बांग्लादेश में हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। कई अस्पतालों ने तो पीर से ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड ड्यूटी भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बेसिकली आपको पता है कि साहब वहां पर अभी जैसे हमने जो इनके आलू प्याज बंद कर रखे हैं, जिसके लिए यूनिस ने भी बोला कि साहब नहीं आप जो एसेंशियल सप्लाईज है उसको बंद मत करिए, हालत खराब हो रखी है हमारी, ये मत करिए। अब आलू प्याज बंद करने के लिए ये सोना बेच बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं। लेकिन हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है, वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब इलेक्शन की बात नहीं करते। इजराइल इसको अपनी फतह बता रहा है, कुछ उसने आगे पेशकदमी भी की है बफर जोन के लिए। तो क्या सब आप ईरान को सेटबैक हुआ और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा सीरिया। मजीद अनरेस्ट और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है। आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते लगातार तनाव में हैं। ऐसे में बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। दूसरी तरफ भारत ने बड़ा स्टेप लेते हुए कुल 800 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेज दिया है। भारत से अनाज ना भेजे जाने के कारण अब बांग्लादेश दाने दाने को मोहताज हो चला है और सोना देकर अनाज खरीद रहा है। भारतीय तटरक्षक बल समुद्र में होने वाली हर एक गतिविधि पर विशेष ध्यान देते हैं। कोई भी नाव और ट्रालर यदि संदिग्ध दिखे तो उसकी तुरंत जांच की जाती है। इसी का परिणाम है कि भारतीय तटरक्षकों ने 78 बांग्लादेशी मछुआरों को भारतीय समुद्री सीमा से गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। बंगाल की खाड़ी में तट के पास तटरक्षक तो गहरे समुद्र में नौसेना पूरी तरह से सतर्क है। अभी देखिए त्रिपुरा में भी जो पहले होटल्स में बोला कि भाई कंगालू यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, और अभी असम में भी बोल दिया कि साहब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है। आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है ऑपरेशंस की और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। पहले 10, 20, 30 के हिसाब में चलते थे, अभी देखिए 750 लोग, 850 लोग एक साथ कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज आप देखेंगे आगे जाते हुए कि धीरे धीरे करके आप अपने पूरे देश में जितने भी ये कंगालू बैठे हुए हैं इनको आप उड़ा के बाहर फेंकेंगे। तो बेसिकली आपको पता है कि साहब वहां पर अभी जैसे हमने जो इनके आलू प्याज बंद कर रखे हैं, जिसके लिए यूनिस ने भी बोला कि साहब नहीं आप जो एसेंशियल सप्लाईज है उसको बंद मत करिए, हालत खराब हो रखी है हमारी, ये मत करिए। अब आलू प्याज बंद करने के लिए ये सोना बेच बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं और ये चीज तो हमको बड़ा क्लियरली पता है। तो अच्छी बात है, आप सोना दीजिए, यहाँ से आलू प्याज लीजिए। मैं कोई बोलता नहीं, बीएसएफ वालों को थोड़ा बोलता हूँ यार करने दो, आलू प्याज के लिए सोना। हमारे तो कई लोग आलू डाल के सोना बनाने वाले थे, यहाँ पर देखिए आलू प्याज के लिए सोना मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए हमको। वी शुड अलाउ दिस टू हैपन। जोक्स अपार्ट। परेशान कुछ लोग हैं जो माजी के अपने तजर्बात से फायदा को सामने रख के बात कर रहे हैं। जब पिछला दौर था बीएनपी का, जो उनकी पार्टी थी जब वो पावर में आई थी, उसके दो दौर थे, 1991 से लेकर 1996 और दूसरा दौर था 2001 से 2005 का। उस दौर के अंदर उनके एतराज ये है, वो समझते हैं कि मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब, ये दोनों बांग्लादेश में हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। अब ये मैं
खुद किसी खबर रिसर्च के ऊपर बात कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं तो वहां नहीं था बॉर्डर पे। दूसरी चीज वो कहते हैं चीमा साहब के हेडली साहब, जो डेविड हेडली थे, और तहरार राणा जो थे, जो कि अमेरिकन और कनेडियन थे, जो कि मास्टरमाइंड जिन्होंने जो रैकी की थी बॉम्बे अटैक्स में, उनके भी बांग्लादेश के अंदर जो रवाबत थे, उनके साथ उनके राब्ते थे। जो उस वक्त एलईटी लश्कर तैयबा, उसके भी कहते हैं बांग्लादेश के अंदर वो खुल खुला के फिर रहे थे। और इस वक्त भारत के जो अंदर कुछ लोग परेशान हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये फिर अब कश्मीर काज को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश वाली साइड से। तीसरा खदशा वो ये कहते हैं, जो कि मैं जिससे एग्री नहीं करता, वो कहते हैं आईएसआई इन सारी चीजों के पीछे थी या मजीद उधर आएगी। उसके लिए मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि आईएसआई के लिए साडा मुर्शद काटे, इनकी पीरनी जो जिन निकाल के फिर रही है, अगर आईएसआई इतनी तकड़ी हो तो उन जिनों का सामना कर ले, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। वो अपने 17 हमले गजनवी के रोकेंगे या फिर बांग्लादेश के अंदर जाके आपके बॉर्डर के ऊपर बैठेंगे। मैं उस चीज से एग्री नहीं करता। लेकिन ये कि फिर जाहिर खदशात हैं, माजी के लोगों के पास तजर्बात और हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है। वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब इलेक्शन की बात नहीं करते, उनके परेशानी है, उनको वो अपना, और दूसरा उनका जो मेन, उनकी भी सप्लाई चेन कट चुकी है कि बिल क्लिंटन और जो बाबा बाइडन था, उनका एक पांव जो है इस वक्त व्हाइट हाउस से बाहर है, एक पांव अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो सप्लाई चेन रुक जाएगी, कट जाएगी, तो फिर वो उसमें किस तरह आगे सर्वाइव कर पाएंगे। मजीद खराबियां पैदा होंगी बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान में तो आसानियां पैदा ही नहीं हो रही। खैर 77 ईयर से, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में रहते हैं। इस वक्त जो 23 करोड़ लोगों में से जो मेजॉरिटी पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं कि काले जादू काले बकरे आए और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा जाएं और हम पत्थर के जमाने के में चले जाएं, और फिर ये है कि 4-4 शादियां करें, 50-50 बच्चे हों इनके। अब वो इस मोड को चाहते हैं। अब पता नहीं कि 21st सेंचुरी में वो सर्वाइव कर पाएंगे 4 शादियां और 50-50 बच्चों के साथ। मुझे इसका कोई लगता नहीं है। मुझे आज सुबह से जो सबसे ज्यादा परेशानी थी, इस बात की थी, मैं कई दोस्तों को बताता रहा हूं, आज सुबह भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 40 से 50% जॉबें खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर में डॉक्टरों की भी सुना जरूरत नहीं रहेगी, वकीलों की भी जरूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया करेगा और अदालतें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके सारे केसेस को देख के सामने फैसले कर दिया करेंगे। मैं खुद, क्योंकि मेरा बच्चा वकील है, मेरे और इस तरह के जो है वो हैं, तो मैं तो इस चीज में परेशान हूं। लेकिन आप जो है, आपको मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं जो पाकिस्तान के, थोड़ा जिहा गुड़ कर रखा करो, छोले रखा करो, चने रखा करो, और 4 के कनिस्तर पानी दे ते मोमबत्तियां और लकड़ी का बंदोबस्त जरूर रखा करो, क्योंकि आपके इरादे बिल्कुल इस तरह ही